जय राधा माधव कुंज बिहारी कुंज बिहारी जय राधा कुंज बिहारी कुंज बिहारी जय गोपी जन बल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजना यशोदानंदन व्रज जन यशोदानंदन व्रज जन रंजना यशोदानंदन व्रज जन यशोदानंदन व्रज जन सोदन यमुना तीरावनचारी तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी जय हरिनाम संकीर्तन की जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय निताई गौर प्रेमानंदे हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानवज्रशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा ददाति सपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखान्विताश्च नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात् देशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नामस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयेमुद्रये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिके। भक्तिर्भवति नैष्टिके। उत्तम प्रतिपाचन। हरे कृष्णा। तो उपस्थित हमारे जितने सारे भक्तगण श्रीमद् भागवतम की कक्षा में श्रवण करने के लिए आए हैं, सभी भक्तों के श्री चरणों में भगवान आपके श्री चरणों में दंडवत प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद सप्तम अध्याय श्लोक संख्या 5 इसके ऊपर चर्चा करेंगे। श्लोक इस प्रकार है। तप्तं तपो विविध लोक सृशिक्षया में, आदो सनत् सतपस सचतुस्वर भूत, प्राकल्प संप्लव विनष्टमिहात्म तत्त्वम्, सम्यक् जगात्मनयो जदक्षतात्मनः। अर्थात विभिन्न लोकों की उत्पत्ति करने के लिए मुझे तपस्या करनी पड़ी, और तब भगवान ने मुझसे प्रसन्न होकर चारों कुमारों अर्थात सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार के रूप में अवतार लिया। पिछली सृष्टि में आध्यात्मिक सत्य आत्मज्ञान का विनाश हो चुका था, किंतु इन चारों कुमारों ने इतने स्पष्ट ढंग से इसकी व्याख्या की कि मुनियों को तुरंत सत्य का साक्षात्कार। तो ब्रह्मा जी नारद मुनि को बता रहे कि किस प्रकार क्रमागत रूप से भगवान का एक एक अवतार हुआ। पहले वराहदेव का, फिर नारद का, कपिल देव का, अत्रि ऋषि, अत्रि का पुत्र दत्तात्रेय का, कर्दम मुनि का पुत्र कपिल देव का, और आज का जो हमारा श्लोक है इसमें वर्णन है सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, चार कुमार। ये चार कुमार ये ब्रह्मचारी के रूप में भगवान प्रकट हुए। और इन्होंने क्या किया, इन लोगों का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या था अवतार का? आत्मज्ञान। आत्मज्ञान जो है ना, विनाश हो चुका था, और ये आत्मज्ञान काल के प्रभाव से व्यक्ति का विनाश हो जाता है। इसीलिए शास्त्रों का कहना है नित्यम भागवत से, अगर हम लोग रोज श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करेंगे तभी हमारे अंदर आत्मज्ञान का प्रकाश होगा, अन्यथा ये काल के प्रभाव से विनष्ट हो जाता। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण क्या बोले अर्जुन को? एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षियो विदु सकाले न महता जोग नष्ट परंत। ये राजर्षियों के द्वारा, ये परंपरा के द्वारा ये दिव्य ज्ञान इस संसार में आया। सकाले न महता जोग नष्ट परंतप, हे अर्जुन, हे परंतप, ये काल के द्वारा ये परंपरा खंडित हो चुकी। वही परंपरा इमं विवस्वते जोगम प्रत्यवान हम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनोरीक्षकी कब ब्रवीत। तो इस प्रकार ये दिव्य ज्ञान विवस्वान ने मनु को दिया, मनु ने इच्छाको को दिया, और इच्छाको के माध्यम से इस पृथ्वी पर यह भगवत गीता का ज्ञान प्रसारित हुआ।
किंतु काल क्रम से ये नष्ट हो गए। इसीलिए पुनः वही ज्ञान मैं तुमको इस कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में बोल रहा हूं। तो ब्रह्मा जी नारद मुनि को बोल रहे कि इस प्रकार जो प्रत्येक कल्प में या प्रत्येक सृष्टि में भगवान का अवतरण के पीछे एक ही रहस्य है, वो क्या है? धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। धर्म का अर्थ ऐसा नहीं है क्रिश्चियन रिलीजन, मुस्लिम रिलीजन, हिंदू रिलीजन। धर्म संस्थापना का अर्थ होता है आत्मा होने के नाते हमारा जो एक स्वभाव, हमारा स्वभाव क्या होना चाहिए? जीवेर स्वरूप कृष्ण नित्य दास। जीव का एकमात्र कार्य होना चाहिए भगवान की सेवा करना। लेकिन जब जीवात्मा भगवान की सेवा करना छोड़ देते, सब भूल जाते हैं, तब भगवान को आना पड़ता है उनको सेवा सिखाने। माया मुग्ध जीवेर नाही सो तो कृष्ण ज्ञान, अतोवेव कृष्ण कोइलो वेद पुराण। चैतन्य चरितमृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं कि माया मुग्ध जीव मतलब हम सब माया द्वारा आकृष्ट है, अर्थात कृष्ण को छोड़कर बाकी चीजों में आकृष्ट उसे कहा जाता है माया मुग्ध। तो माया मुग्ध जो जीव है ना, उसको स्वतः ऑटोमेटिकली कृष्ण ज्ञान, जैसे जब तक हमारे शरीर में आत्मा है ना, तो स्वतः सांस चलते हैं, सांस के लिए कोई दबाव नहीं डालना पड़ता, वो ऑटोमेटिकली अपना काम करते हैं, सांस चलते रहते शरीर जब तक आत्मा है। जैसे आत्मा निकल जाते है सांस खत्म, सांस भी खत्म, सांस भी निकल जाते। तो उसी प्रकार जब हमारे जीवन में कृष्ण रहेगा तो हमारे साथ आत्मज्ञान है। जैसे हम लोग कृष्ण को भुला देते हैं, आत्मज्ञान को भूल जाते हैं और माया मुग्ध जीव बन जाते हैं, इस संसार के प्रति आकर्षित हो। इसीलिए माया मुग्ध जीवे नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान अतएव कृष्ण कोइलो वेद पुराण। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया? व्यासदेव के रूप में आकर वेद और पुराणों को प्रकट किया। वेद और पुराणों को प्रकट किया, क्यों प्रकट किया? ताकि उस वैदिक ज्ञान के माध्यम से हम लोग कृष्ण को समझ सकते। वेदेश सर्वेर अहमेव वेद, वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। वेदांत कृत, वेदांत कृत का मतलब होता है रचयिता। वेदांत मतलब वेद साहित्य, इसको रचना करने वाला। वेदांत कृत मतलब भगवान श्री कृष्ण खुद सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्ट मत्त स्मृतिर्ज्ञान अपोहनम च वेदेश सर्वैरहमेव वेद वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। अर्जुन को बोल रहे कि हे अर्जुन, सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्ट, मैं सबके हृदय में वास करता हूँ। मत्त स्मृति ज्ञान अपोहनम च, सभी जीवात्माओं के हृदय में मैं ही उनको स्मृति प्रदान करता हूँ, मैं ही उनको विस्मृति देता हूँ, मैं ही फॉरगेटफुलनेस देता हूँ, मैं ही उनको नॉलेज देता हूँ, मैं ही ज्ञान देता हूँ। अभी प्रश्न उठ सकता है मन में, प्रभु जी अगर भगवान श्री कृष्ण बोल रहे कि मैं ही ज्ञान देता हूँ, मैं ही स्मृति देता हूँ, मैं ही विस्मृति देता हूँ, तब हम सब जो भगवान को भूल गए, इसका मतलब भगवान ने हम सबको भुला दिया। मन में आएगा ना प्रश्न, ये सब आएगा। इसका उत्तर ये है कि भगवान तभी हम लोगों को भुला देते हैं जब हम लोग भगवान को भूलना चाहते। एक एग्जांपल, एकादशी का दिन है और आप किसी दूसरे जगह में फंसे हैं जहां पे एकादशी का प्रसाद नहीं मिला और बहुत भूख लगा है। आपको पता है आज के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए, लेकिन वहां पे कोई साधु नहीं है, साधु संग नहीं है, लेकिन आप जानबूझ के अन्न को खाना चाह रहे हैं। तो विभिन्न प्रकार के थिंकिंग आपका मन में काम करेगा, अरे क्या है, अन्न तो साक्षात भगवान की कृपा है, खा लो। मन विभिन्न प्रकार से आपको नचाएगा और अल्टीमेटली जब आप उसमें डिटरमाइंड हो जाएंगे, दृढ़ संकल्प हो जाएंगे, हाँ अन्न तो साक्षात लक्ष्मी है, खाना चाहिए, तो भगवान क्या करेंगे, चलिए इतना मतलब जिद पकड़े हुए हैं, तो एकादशी की महत्ता ही उनके स्मरण शक्ति से हट जाए और खा लेंगे, उसके बाद पश्चाताप।
जीवन भर का तपस्या नष्ट हो। हाँ, तो विषय वस्तु ये है कि भगवान श्री कृष्ण विस्मृति हम लोगों को देते हैं, इसलिए देते हैं क्योंकि हम विस्मृति चाहते हैं। अन्यथा जीवात्मा का स्वभाव है कृष्ण की महिमा को सुनना, कृष्ण की सेवा करनी। तो आत्मज्ञान विनाश हो चुका था, इसीलिए चतुष्कुमार प्रकट हुए और उन्होंने, चारों कुमारों ने इतने स्पष्ट ढंग से व्याख्या की कि मुनियों को तुरंत सत्य का साक्षात्कार। मुनि का अर्थ होता है जो भगवान को जानने के प्रयास में है, जो भगवान को जानने के लिए उस पथ के पथिक है। जैसे आप भी साधक हैं भगवान को पाने के लिए, तो बहुत सारे प्रवचन करता है, सभी अपने अपने तरीके से समझाते हैं, कृष्ण कथा का वर्णन करते हैं। मैं एक अलग तरीके से समझा रहा हूँ, दूसरा भक्त अलग तरीके से समझा रहा है। तो जहां पे आपको सरल भाषा में समझने के लिए शब्द मिले, वो आपके लिए इजी होगा कि प्रभु जी कितना सुंदर ढंग से सरल शब्दों में, एक बकरी चराने वाला व्यक्ति, बैल चराने वाला व्यक्ति और एमए पीएचडी करने वाला व्यक्ति भी समझ सकते हैं, ऐसी सरल भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। तो शिल प्रभुपाद का पुस्तक वैसा ही सरल शब्दों में, एक गांव का लड़का भी शिल प्रभुपाद के पुस्तक को पढ़ के समझ सकते हैं वैदिक ज्ञान, और एक एमए पीएचडी एमटेक बीटेक भी समझ सकते हैं। तो इसे कहते हैं सरलता। सरलता ऐसा चीज है कि हर कोई उसे समझ सके। तो अल्टीमेटली हम लोग समझ गए आत्मज्ञान का अर्थ क्या होता है। आत्मज्ञान का अर्थ होता है अपने आप को जानना, कृष्ण को जानना, और कृष्ण के साथ हमारा जो संबंध है और उस संबंध के अनुसार कुछ सेवा करना। माँ का सेवा क्या है? माँ का सेवा है पुत्र की सेवा करना, उनको खिलाना पिलाना, जो उनकी जरूरत है उनको पूरा करना। अगर उनके साथ कोई रिलेशन ही ना हो तो माँ उनकी सेवा क्यों करे? तो जब भगवान के साथ हमारा रिलेशन जुड़ जाता है कि वो परम स्वामी है, मैं उनका दास हूँ, तब सेवा स्टार्ट। लेकिन इस संसार के लोग हर कोई कृष्ण की सेवा क्यों नहीं करते? क्योंकि लोग अपने आप को ही स्वामी मानते। जब तक कृष्ण को स्वामी नहीं मानेंगे तब तक वो सेवा नहीं कर सकते। अभी कुछ देर पहले मैं श्रीमद् भागवतम के तात्पर्य पढ़ रहा था। श्रील प्रभुपाद मेंशन करते हैं कि देवताओं की पूजा कौन करते हैं। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य के प्रथम पैराग्राफ में लिख रहे कि देवताओं की पूजा करना जरूरी ही नहीं। इंद्र चंद्र वरुण कुबेर किसी का पूजा करने का जरूरत ही नहीं है। लेकिन कुछ कुछ लोग पूजा करते हैं। क्यों? उसका कारण क्या है? क्योंकि उनको इस संसार में ही जुड़े रहना है। भौतिक संपदा, पुत्र, पत्नी, बड़ा परिवार, बड़ा भवन उनको चाहिए, इसलिए देवी देवताओं की पूजा करते हैं टेम्पोररी। यद्यपि एक बुद्धिमान व्यक्ति को जानना चाहिए ये संसार टेम्पोररी, क्षणिक है। आपको यहाँ का जो काम है उसको फिनिश करके भगवत धाम लौटना चाहिए। एक बुद्धिमान व्यक्ति को इस संसार में उतना ही लेना चाहिए जितना जरूरत है। टू मच करने जाएंगे तो इस संसार के बंधन में गिर जाएंगे, और ऐसे गिरेंगे उससे उस जंजाल से उठना बहुत बहुत डिफिकल्ट हो। तो अल्टीमेटली आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए मनुष्य जीवन हम सबको प्राप्त हो। तो तात्पर्य में शिला प्रभुपाद मेंशन करते हैं कि विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्रों में भगवान का नाम सनात तथा सनातनम है। सनातन, यद्यपि भगवान तथा जीवात्मा गुणात्मक दृष्टि से सनातन अर्थात शाश्वत है, किंतु भगवान सनातनम अर्थात सनातनों में सर्वश्रेष्ठ। जीवात्माएं निस्संदेह सनातन है किंतु सनातनम नहीं, क्योंकि ये अश्वाश्वत जगत में पतित हो सकती है। अतः जीवात्माएं सनातनम भगवान से मात्रा की दृष्टि से भिन्न है। जीवात्मा और परमात्मा, कृष्णा और जीव दोनों ही सनातन है। ऐसा नहीं कि ये कोई मिट्टी का पुतला है और भगवान प्योर 24 कैरेट गोल्ड का है, ऐसा नहीं। दोनों एक ही चीज से बना है। वो क्या? आत्मा। एक है परमात्मा और दूसरा है आत्मा। लेकिन उसको सनातनम कहा जा सकता है। विष्णु सहस्त्र नाम में जो 1008 भगवान के नाम से उनको महिमा मण्डित किया जाता है,
महिमा मंडित किया गया है। तो जीवात्मा को हम लोग महिमा मंडित नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जीवात्मा की प्रवृत्ति होती है कि इस संसार में पतित हो सकता है, जबकि भगवान कभी पतित नहीं हो सकते, वो पतित पावन है, परम पवित्र। परम पवित्र है, अच्युत जिसे कहते हैं। च्युत का मतलब पतित हो जाना, अच्युत मतलब जो कभी पतित हो नहीं सकता। तो इसीलिए सनातनम का ओरिजिनल अर्थ अगर लागू होता हुआ भगवान कृष्ण। तो सन शब्द दान के अर्थ में भी आया है। अतः जब भक्त भगवान को अपना सर्वस्व दान रूप में सौंप देता है, तो बदले में भगवान अपने आप को भक्त को सौंप देते हैं। देखिए, जो भक्त होते हैं भगवान के श्री चरणों में अपने जीवन को जो समर्पित कर देते हैं, भगवान भी उनकी सेवा के लिए, उनको महिमान्वित करने के लिए अपने आप को समर्पण करते हैं। विश्व इतिहास में जितने महान महान भक्त, भगवान को डायरेक्ट नहीं जाना जा सकता, भक्त के माध्यम से भगवान का महिमा मंडित किया गया है। नृसिंहदेव की महिमा कैसे हुआ? प्रहलाद महाराज के कारण। और भगवान श्री कृष्ण की महिमा कैसे हुआ? पांच पांडवों के दुख में सहारा देना, द्रौपदी की रक्षा करना। भगवान विष्णु की महिमा गजेंद्र की रक्षा करना, ध्रुव महाराज को सब कुछ देना। तो भक्त की महिमा से ही भगवान महिमा मण्डित होते हैं। तो भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय के 11 नंबर श्लोक में पुष्टि किया गया है, जे जथांगमं प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्। कि ब्रह्मा जी ने पूर्व कल्प की भांति फिर से सृष्टि की उत्पत्ति करनी चाहिए, और चूंकि पिछले प्रलय में ब्रह्मांड से ब्रह्म ज्ञान विलुप्त हो चुका था, इसीलिए वो उसे पुनः जीवित करना चाह रहे। चूंकि दिव्य ज्ञान मूलभूत आवश्यकता है, अतः सृष्टि के प्रत्येक कल्प में नित्य बद्ध जीवों को मुक्ति का अवसर प्रदान किया। तो एक साधु जो होते हैं, भगवान के जो भक्त होते हैं, भगवान के जो भक्त होते हैं, वो अपने आप में संतुष्ट फील नहीं करते कि मैं भक्त बन गया, कृष्ण को पा लिया, अरे जगत जाओ नरक में, मेरा क्या लेना है। ऐसा नहीं। ब्रह्मा जी भगवान के वैदिक ज्ञान को प्राप्त किए, अभी उनका चिंता है कि जगतवासी को भी कृष्ण भक्ति मिले, वो भी कृष्ण प्राप्ति करे। इसीलिए वो ब्रह्मा जी ने इतना कुछ प्लान बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि दिव्य ज्ञान मूलभूत आवश्यकता है जीवों के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अतः सृष्टि के प्रत्येक कल्प में नित्य बद्ध जीवों को मुक्ति का अवसर प्रदान किया जाता है। तो मुक्ति जो है ना, ये डिपेंड करता है भगवत ज्ञान में। जितना हम लोग भगवत ज्ञान लेंगे उतना मुक्ति हमारे जीवन में संभव है। भगवत ज्ञान से जितना दूर रहेंगे उतना हम लोग बद्ध है। बद्ध आत्मा नित्य नित्य आत्मा में क्या अंतर है? बद्ध आत्मा और मुक्त आत्मा में व्हाट इज द डिफरेंस? क्या अंतर है? अंतर बस इतना है कि बद्ध आत्मा भगवान को भूल चुका है, बल्कि मुक्त आत्मा भगवान को जानबूझ के इस संसार में कि हे प्रभु, जितना हो सके मैं आपकी सेवा प्रचार प्रसार कर रहा हूँ। यह नित्य मुक्त आत्मा। तो ये कहाँ से आएगा? ये नॉलेज वैदिक ज्ञान से, कृष्ण कथा भागवत कथा सुनने के माध्यम से। जब हम लोग सुनेंगे तो भगवान का चिंतन होगा कि भगवान ही एकमात्र परम पुरुष है, एकमात्र मालिक है। अतः मेरा काम है, मेरा जीवन का उद्देश्य है उनकी सेवा में अपने आप को लगाना। तो ब्रह्मा जी की इस इच्छा की पूर्ति भगवान ने चारों कुमार परमेश्वर के, चारों कुमार अर्थात सनक, सनत कुमार, सनंदन तथा सनातन को उनके पुत्र रूप में उत्पन्न करने, ब्रह्मा ने इच्छा प्रकट किया कि जगत के जीवों को बुद्धि हो, कृष्ण भक्ति ज्ञान मिले। तो भगवान ने उनकी इच्छा पूर्ति के लिए अपने आप को चतुष्कुमार के रूप में प्रकट किया, ब्रह्मा के पुत्र रूप में। और ब्रह्मा का पुत्र मतलब ऐसा नहीं कि उनकी पत्नी के गर्भ से जन्म,
ब्रह्मा का पुत्र मतलब सब मानसिक पुत्र है। सृष्टि, ये शिव तैयार किया, नारद को पैदा किए, ऐसे ऐसे जादू की तरह, जैसे जादूगर ऐसे ऐसे प्रकट करते हैं सब, इधर पैसा, नारियल, आपेल, हिमाचल प्रदेश से जादूगर, मैजिक मैन जैसे करते हैं, तो ब्रह्मा जी भी वैसे ही प्रकट किए, चतुष्कुमार। तो ये चारों कुमार परमेश्वर के ज्ञान अवतार थे। अतः उन्होंने दिव्य ज्ञान की ऐसी स्पष्ट व्याख्या की कि सभी मुनि अर्थात भक्त बिना किसी कठिनाई के उस ज्ञान को प्राप्त कर सके। इन चारों कुमारों के पद चिन्हों पर चलकर कोई भी अपने अंतःकरण भगवान का दर्शन कर सकता। चारों कुमारों का पद चिन्ह, ये चारों कुमारों का पद चिन्ह व्हाट इज द मीनिंग, इसका अर्थ यही है, महाजन जन गत पंथा, अर्थात हमारे आचार्य वर्ग जो कृष्ण को पाने के लिए जो जो पंथा प्रदान किए हैं, अगर उसके अनुसार अगर हम लोग जीवन यापन करते, तो जैसे वो कृष्ण को दर्शन किया, सेम हम लोग भी भगवान को दर्शन कर सकते। इस सरल 6 नंबर श्लोक में आगे वर्णन है। धर्मस्य दक्ष दुहितर्जनिष्ठ मूर्ता नारायणो नर इति सतप प्रभाव दृष्टात्मनो भगवत नियमावलोकम देवशनंगं कृतना घटितुम न शेको। उन्होंने अपनी तपस्या की विधि प्रदर्शित करने के लिए धर्म की पत्नी तथा दक्ष की पुत्री मूर्ति के गर्भ से नर तथा नारायण जुगल रूपों में जन्म लिया। कामदेव की सखियां स्वर्ग की सुंदरियां उनका व्रत भंग करने आई, किंतु वो असफल रही, क्योंकि उन्हें भगवान के शरीर से अपने समान अनेक सुंदरियां उत्पन्न होती दिखाई पड़ी। तो ये नर नारायण ऋषि का उदाहरण, मतलब ये जो अभी 6 नंबर श्लोक में भगवान के दूसरे अवतार का वर्णन किया है, नर नारायण ऋषि। तो धर्म, धर्म की पत्नी तथा दक्ष की पुत्री मूर्ति के गर्भ से, नर नारायण ऋषि का जो पिता है, पिता का नाम है धर्म, तो माता का नाम है मूर्ति। उनके गर्भ से नर और नारायण अर्थात अर्जुन और कृष्ण प्रकट हुए। जो बद्रिका आश्रम में हम लोग जाते हैं, नर नारायण दो पर्वत अभी भी तपस्या कर रहे हैं हम सब जीवों के कल्याण के लिए, क्योंकि उन लोगों को पता है कि कलयुग के प्राणी तपस्या मपस्या कुछ नहीं करेंगे, एकादशी के दिन में भी फ्रेंच फ्राई खाएंगे, पता है। इसीलिए हम सब के लिए वो तपस्या कर रहे हैं, दो पर्वत हिमालय में, नर नारायण। तो ये घटना इस प्रकार है कि जब नर नारायण ऋषि तपस्या कर रहे थे, तो स्वर्ग का सिंहासन अर्थात इंद्र को पता चला कि कोई पृथ्वी लोक में तपस्या कर रहे हैं। तो इंद्र का पहले जो सिंहासन है ना, वो हिल जाता है कि अरे मेरा सीट, प्रधानमंत्री का सीट अगर कोई ले लेगा तो मैं तो उनका नौकर बन जाऊंगा, ये तो मैं चाहता नहीं, मैं सर्वदा राजा के रूप में रहना चाहता हूँ। तो मेनका को भेजा। कामदेव की सखियां स्वर्ग की सुंदरियां उनका भर व्रत भंग करने आई, किंतु वे असफल रही, क्योंकि उन्हें भगवान के शरीर से अपने समान अनेक सुंदरियां उत्पन्न होती दिखाई पड़ी। जब मेनका आई, तो जैसे विश्वामित्र के जीवन में, विश्वामित्र जैसे तपस्या कर रहे थे, तो मेनका के छुन 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 विभिन्न प्रकार से उनको डिस्टर्ब किया, बच्चा उत्पन्न हुआ, शकुंतला का जन्म हुआ। ठीक है, इस प्रकार डिस्टर्ब हुआ पूरा लाइफ विश्वामित्र का। तो उसी प्रकार नर नारायण ऋषि इनको भी डिस्टर्ब करने के लिए स्वर्ग की अप्सराएं आई थी। तो इसके माध्यम से और एक चीज हम लोग समझ सकते हैं, ये घटना के माध्यम से, हमारे इस्कॉन में भी जो बहुत सुंदरी सुंदरी जो लड़की है ना, फॉरेनर आती है, तो जो ब्रह्मचारी है या साधक है,
वो सब सुंदरी सुंदरी का, स्त्री का मुखमंडल देख के वो पूरी तरह से मोहित हो जाते हैं। तो ये जो है ना, वो ट्रिक पूर्व काल से है। सत्ययुग से, सृष्टि के प्रथम से ही ट्रिक है। अप्सराओं को भेजा जाता है, गोरी चमड़ी को, और मिट्टी का पुतला पृथ्वीवासी के काला व्यक्ति को फंसा दिए थे। तो सेम थिंग वही कलयुग में भी चल रहा है। ठीक है। गोरी चमड़ी आती है, और उनको देख के व्यक्ति मतलब पूरी तरह मोहित हो जाते हैं। तो उनका जो भक्ति, उनका जपमाला, उनका भागवतम सब कुछ बैठते चला जाता। तो इसीलिए व्यक्ति को इतना ज्ञान लेना चाहिए श्रीमद् भागवतम से, वैदिक ग्रंथ से, ताकि किसी, अगर मान लीजिए स्त्री को देखे, अगर मेरे पास ये नॉलेज नहीं रहता तो मैं, हाँ इतना सुंदर है, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी ये नॉलेज है, अरे ये तो पहले भी ऐसे घटना हुआ था, नर नारायण ऋषि को ले गोरी चमड़ी आए थी स्वर्गलोक से। तो वैदिक ज्ञान अगर किसी के पास रहेंगे ना, तो ये सब हम लोग को बच्चे का खेल जैसे लगेगा। बात को समझे मैं क्या बोलना, बोलने का भाव। समझ गया। अगर हमारे पास ये सब वैदिक साहित्यों का नॉलेज अगर भरपूर मात्रा में रहे, तो जितना कुछ संसार में हो रहा है, इजराइल का बॉम्ब ब्लास्टिंग हो, रॉकेट फेंकना हो, बिल्डिंग ध्वस्त हो, सुनामी हो, या कहीं पर भूकंप आए, ये सब पाप के कारण, कर्मफल के, सब कुछ आंखों से दिखता है। इसे कहते दिव्य दृष्टि। तो अगर ये दिव्य ज्ञान अगर किसी के सामने, किसी का उदय हो गया, तो कोई उसको प्रभावित नहीं कर सकता। चाहे यूक्रेन की लड़की आए, या अमेरिकन लड़की आए, या लंदन की आए, वो कितनी भी सुंदरी कामुक वाली हो, प्रभावित नहीं कर सकती। ये सब डिपेंड करता है ज्ञान, नॉलेज। तो बद्री का आश्रम में इस प्रकार तपस्या कर रहे थे नर नारायण ऋषि। तो तिलोत्तमा आए, मेनका आए, रंभा आए, वो सब विश्व, वो स्वर्गलोक की सेलिब्रिटी है, जिनको देखने मात्र से शरीर में काम वासना ऐसे उदित होगा। ऐसे बहुत सारे शास्त्रों में उदाहरण भी है कि तिलोत्तमा को देखते ही उनका बीज स्खलन हो गया, और वो बीज किसी घास में लग गए, और घास से एक बच्चा का जन्म हुआ। अभी मुझे याद नहीं आ रहा है कौन से ऋषि का। जस्ट स्वर्गलोक से वो जा रहे थे किसी विमान से, और किसी ऋषि ने उस लड़की को देखा, अप्सरा को देखा, और उनको देखने मात्र से उनका बीज स्खलन हो गया, और वो बीज घास में लगा, और घास से एक बच्चे का जन्म हुआ। अब मुझे स्मरण नहीं आ रहा किसका, लेकिन हाल ही में वो लेक्चर मैंने सुना था। तो जरा सोची, स्वर्ग की अप्सरा कितनी सुंदर होती है। तो इससे टॉप, इसमें तो स्वर्ग की अप्सरा ऑल आर, मतलब ऑल इन ऑल सभी सुंदरी। उनमें से तीन जो है ना बहुत ही प्रमुख है, मेनका, गाँव। तिलोत्तमा और रंभा। वो तीनों आए थे नर नारायण ऋषि को डिस्टर्ब करने के। तो नर नारायण ऋषि बोले क्या है ऐसे बच्चों की तरह, वो तो साक्षात भगवान है ना नर नारायण। अपने उरु से, उरु मतलब जांग, अपने उरु से एक लड़की एक स्त्री की सृष्टि की, और उनका नाम उर्वशी। तो उर्वशी जब उत्पन्न हुई, तो तीनों जो लड़की थी, कौन कौन, मेनका, रंभा और तिलोत्तमा, उर्वशी का रूप देख के वो लोग खुद को शर्मा रहे। जैसे कि एग्जाम्पल देते, अगर कोई साउथ अफ्रीका से कोई व्यक्ति मेरे पास आए, तो मैं उनके सामने तो बोलूंगा मैं तो बहुत गोरा हूँ उनसे, वो तो एकदम पूरा ब्लैक। उनसे तो मैं थोड़ा ब्लैक हूँ, मतलब उनसे तो थोड़ा मैं स्वच्छ हूँ, अपने आप को अच्छा फील कर रहा हूँ, तुमसे मैं सुंदर हूँ। अगर कोई आ, अमेरिका का गोरा चमड़ा वो व्यक्ति आया एकदम लंबा हट्टा कट्टा, तो उनके सामने मैं क्या फील करूंगा, मैं भी तो ऐसे ये साउथ अफ्रीका के ही दल में हूँ, ये कितना ऐसा फील होगा कि नहीं। तो रंभा, तिलोत्तमा और मेनका, वो जो तीनों थी ना, वो पहले अपने आप को बहुत ही सुंदर फील कर रहे थे, लेकिन जैसे ही उर्वशी को देख, ओह माय गॉड, इतनी सुंदर,
और वो कौन सृष्टि किए? भगवान श्री कृष्ण ने सृष्टि किया, अर्थात नर नारायण ऋषि उनके उरु से प्रकट हो। वो उरु है उर्वशी। वो उर्वशी अपना रूप जो प्रकट किए, तो नर नारायण ऋषि ने बोला कि रंभा, तिलोत्तमा एंड मेनका, सुनो ध्यान से। अपने मालिक को, इंद्र को, ये भेंट दे देना मेरी तरफ से, और उनको बोलना कि इस तरफ पुतुल खेल मेरे पास खिलौना मत भेजे, बल्कि मैं उनके लिए कुछ गिफ्ट दे रहा हूं, ये लेके जाओ। तब तीनों अप्सरा उर्वशी को लेकर चले गए स्वर्गलोक। इस उर्वशी की और एक घटना है, पता है? जब अर्जुन 12 वर्ष के अज्ञातवास में थे, टोटल 13 वर्ष मिलाकर, तो अर्जुन ने सोचा कि अभी थोड़ा सा प्रैक्टिस, ज्ञान, अस्त्र शस्त्र का विद्या लेना है। तो युधिष्ठिर महाराज ने बोला कि तुम एक काम करो, तुम स्वर्गलोक चले जाओ, वहां से कुछ अस्त्र शस्त्र विद्या। तो अर्जुन जब स्वर्गलोक गए, तो एक तो इंद्रपुत्र है अर्जुन। तो इंद्र ने बोला कि अर्जुन के लिए सब कुछ अच्छी तरह से अरेंजमेंट किया जाए, अच्छा रूम दिया। और स्वर्गलोक में क्या है ना, शराब भी पियो, सोमरस का पान पियो, और आपके सामने एक लड़की भी रहे जो आप उनके साथ संभोग कर सके, मैथुन क्रिया कर सके। इसीलिए इस जगत का नाम मैथुनालय है। ये स्वर्गलोक में भी कोई शुद्धता नहीं है, ऐसा मत सोचिए। स्वर्गलोक में भी ऐसे मैथुन क्रिया है। भगवत धाम को छोड़कर ये पूरा जगत मैथुन आगार है, सेक्स प्लेस। बिल्कुल। यस। तो अर्जुन अर्जुन तो भक्त है, तो अर्जुन के लिए रहने के लिए रूम दिया गया अच्छी तरह। और स्वर्ग की सबसे जो बेस्ट सेलिब्रिटी लड़की, जो सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, उनको भेजा गया अर्जुन की सेवा के लिए। तो अर्जुन को जाके उनको सोमरस का ये, तो अर्जुन तो वो सब सोमरस मन ऐसा कुछ पान नहीं किए, जस्ट दाल भात सब्जी रोटी जो जो मेरा था निरामिष आहार, वही किया, शुद्ध सात्विक। ठीक है। तो अभी रात का समय है, बोले अभी सोना है। सोना है मतलब क्या है? एक साथ सोना है। अप्सराओं का तो ऐसा ही है, जैसे फॉरेन में होता है ना, स्वर्गलोक का रोल मॉडल है फॉरेन। वहां पे कोई किसी के साथ शादी करे, उसके बाद उनके साथ मैथुन क्रिया करे, ऐसा नहीं, किसी के साथ भी कर सकते, जैसे फॉरेन में होता है, अमेरिका लंदन में जैसा होता है। तो अर्जुन को बोले कि ठीक है, मैं तुम्हें अपना शरीर समर्पित करता हूँ, एकदम नंगी होके उनके पास आए। तो बोले क्या माता, कैसे? अर्जुन बोले आप तो मेरी माँ समान है, इससे क्यों? तो उर्वशी को बहुत ही, हाँ, उर्वशी को बहुत ही आ, दुख फील हुई कि यार, मुझे चाहने वाले लोग हजारों, सैकड़ों भरे पड़े हैं, किंतु ये तो मुझे ठुकरा रहे हैं। तब अर्जुन को श्राप दिया। अर्जुन को ये श्राप दिया कि तुम नपुंसक बन जाओ। तो यद्यपि अर्जुन जो थे, वो धर्म के खिलाफ नहीं चलना चाह रहे थे, क्योंकि उर्वशी को पूर्व पुरुष, अर्थात अर्जुन के भी पूर्व पुरुष लोग जो है, उनके साथ वैसे संभोग क्रिया कर चुके थे। और अगर अर्जुन भी उसके साथ वैसी क्रिया करें, दैट मीन्स, जिसका अर्थ है कि वो अर्जुन एक अच्छा व्यक्ति नहीं है। सो दिस इज द रीजन, ये कारण था कि अर्जुन ने उनको स्पर्श नहीं किया। और यद्यपि उर्वशी ने उनको श्राप दिया कि तुम नपुंसक बने रहोगे, तो जब इंद्र को पता चला कि ऐसा ऐसा घटना घटे, तो इंद्र बोले उर्वशी को एक काम करो, जब आपने श्राप लिया उस श्राप को वापस ले लो। तो उर्वशी बोले कि नहीं, मैं तो श्राप जो दिया उसको तो मैं वापस नहीं ले सकती। तो ठीक है, कुछ कम कर दो। बोले कि ठीक है, एटलीस्ट 1 ईयर, 1 साल उनको
नपुंसक बने रहना है। तो अर्जुन ने सोचा कि जो भी होता है इस संसार में कृष्ण कृपा से मंगल ही होता है। तो इस भावधारा को लेकर अर्जुन ने उसे स्वीकार किया। और बाद में जो अज्ञातवास के दौरान विराट महाराज, विराट राजा के वहां अपनी पुत्री उत्तरा, विराट की पुत्री उत्तरा को उन्होंने ये सब संगीत सिखाया, बृहन्नला के रूप में अर्जुन बृहन्नला बन गए। तो इस प्रकार भगवान जो है सभी वस्तुओं के स्रोत तो है ही, वे समस्त प्रकार के तपस्याओं के भी उद्गम है। आत्म साक्षात्कार में सफलता प्राप्त करने के लिए मुनि तपस्या का महान व्रत लेते हैं। मानव जीवन ब्रह्मचर्य के व्रत के साथ साथ ऐसी तपस्या के लिए ही मिला है। तपस्या में स्त्रियों की संगति के लिए कोई स्थान नहीं है। और चूंकि मनुष्य जीवन तपस्या के निमित्त है, इसीलिए सनातन धर्म अथवा वर्णाश्रम धर्म पद्धति में जीवन के तीनों स्तरों पर स्त्री से दूर रहने की कठोर सलाह दी गई है। सांस्कृतिक विकास क्रम के अनुसार जीवन के 4 विभाग किए जा सकते: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। जीवन की प्रथम अवस्था में जो प्रथम 25 वर्षों तक रहती है, मनुष्य को प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में ब्रह्मचारी के रूप में शिक्षा दी जानी चाहिए, जिससे वो ये समझ सके कि स्त्री ही संसार की वास्तविक बंधन शक्ति है। यदि कोई बद्ध जीवन के बंधन से मुक्ति चाहता है तो उसे स्त्री के आकर्षण से मुक्त होना चाहिए। जीवात्माओं के लिए स्त्री ही सम्मोहक तत्व है, किंतु नर रूप विशेष रूप से मनुष्य जीवन में तो आत्म साक्षात्कार के लिए ही है। सारा संसार स्त्री आकर्षण के जादू से गतिशील है और मनुष्य स्त्री से जुड़ा नहीं कि वो भवबंधन की कठोर ग्रंथि से जकड़ जाता है। स्त्री के साथ जुड़ा हो जाने पर स्वामित्व की झूठी प्रतिष्ठा के नशे के अंतर्गत भौतिक जगत पर अपना प्रभुत्व जताने की लालसा उत्पन्न होती है। घर, भूमि तथा संतान प्राप्त करने, समाज में महत्वपूर्ण बनने, जाति तथा जन्मभूमि के लिए प्रेम, धन के लिए लोलुपता, ये सब जो मायाजाल अथवा स्वप्न के तुल्य है, मनुष्य को घेर लेते हैं और मनुष्य अपने जीवन के असली उद्देश्य को भूल जाता है और आत्म साक्षात्कार की दिशा में उसकी प्रगति अवरुद्ध हो जाती है। ब्रह्मचारी जो प्राय उच्च जाति का अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा वैश्य जाति का बालक होता है, प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में 5 वर्ष की अवस्था से 25 वर्ष की अवस्था तक शिक्षा प्राप्त करता है और जीवन के मूल्यों तथा जीविका के लिए विशिष्ट शिक्षण प्राप्त करने का अनुभव प्राप्त करता है। तत्पश्चात ब्रह्मचारी को घर जाने दिया जाता है, जहां वो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के लिए किसी अनुकूल स्त्री के साथ विवाह करता है। किंतु ऐसे अनेक ब्रह्मचारी है जो गृहस्थ बनने के लिए घर नहीं जाते, किंतु स्त्रियों से किसी प्रकार का संपर्क न करके नैष्ठिक ब्रह्मचारी का जीवन बिताते हैं। वे संन्यास आश्रम स्वीकार करते हैं। वो ये भली भांति जानते हैं कि स्त्री की संगति एक झंझट है जिससे आत्म साक्षात्कार में बाधा पड़ती है। चूंकि आयु विशेष रूप में कामेच्छा अत्यंत प्रबल हो उठती है, इसीलिए गुरु ब्रह्मचारी को विवाह करने की अनुमति दे सकता है। यह छूट केवल उन्हें दी जाती है जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी नहीं रह सकते, और ऐसा भेद कर पाना प्रामाणिक गुरु के लिए यह संभव है। इस प्रकार तथाकथित परिवार नियोजन का कार्यक्रम आवश्यक है। जो गृहस्थ ब्रह्मचार्य की सम्यक शिक्षा के बाद शास्त्र अनुमोदित रीति से स्त्री की संगति करता है, वो गृहस्थ कुत्ते बिल्लियों की तरह का नहीं होता। ऐसा गृहस्थ 50 वर्ष की आयु के पश्चात स्त्री की संगति त्याग कर वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करके स्त्री के बिना रहने का अभ्यास करता है। जब अभ्यास पूरा हो जाता है तो वानप्रस्थी संन्यास ग्रहण करता है तथा स्त्री से यहाँ तक कि अपनी विवाहिता पत्नी से भी अपने को अलग कर लेता है। स्त्री से वियुक्त होने की पूरी योजना के अध्ययन से प्रतीत होता है कि आत्म साक्षात्कार के मार्ग में स्त्री बाधक है और भगवान नारायण रूप में स्त्री से वियुक्त होने की शिक्षा देने के लिए ही प्रकट हुए। दृढ़ ब्रह्मचारी के तपस्वी जीवन से ईर्षालु होकर उसका व्रत भंग करने के उद्देश्य से देवता कामदेव के सैनिकों को भेजते हैं, किंतु भगवान के समक्ष उनकी एक भी नहीं चली, क्योंकि जब देवी सुंदरियों ने देखा कि उनकी जोगमाया से असंख्य सुंदरियां प्रकट हो सकती है और उन्हें बाह्य रूप से आकृष्ट होने की आवश्यकता नहीं। आम कहावत है कि हलवाई कभी मिठाइयों से ललचाता नहीं। हलवाई जो सदा ही मिठाइयां बनाता है, उन्हें खाने की कोई इच्छा नहीं रखता। इसी प्रकार भगवान अपनी हलादनी शक्ति से असंख्य देवी सुंदरियां उत्पन्न कर सकते, अतः वह भौतिक संसार की छद्म सुंदरियों से लेश मात्र भी आकृष्ट नहीं होते।
जो ये नहीं जानता वो मूर्खतावश दोष देता है कि भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन की रास लीला में स्त्रियों के साथ या द्वारका में अपनी 16,000 पत्नियों के साथ रमण किया। तो इस चीज को हम लोग को समझ